आज आप लोगों को प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को भेषज रत्नावली में जो प्रमेह चिकित्सा के बारे में बताया है वही मैं टॉपिक लेके आया हूँ। और मैं जो आज लेक्चर ले रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भेषज रत्नावली जो है वो 19वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो इसमें हाल में जो प्रमेह है यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आजकल के खान पान हो गया, आहार विहार में बहुत सारा बदलाव आ गया है। इसीलिए यह बीमारी बढ़ते हुए जो वैद्य गोविंदनाथ सेन जी हैं, जो कलकत्ता के रहने वाले हैं और रहने वाले थे, उन्होंने ना यह भेषज रत्नावली ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने ना 8 चैप्टर लिखे हैं। डायबिटीज मतलब प्रमेह रोगाधिकार और उससे कॉम्प्लिकेशंस जो होने के बाद जो और भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड 8 चैप्टर लिखे हैं। तो वहीं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, अगर हम नहीं ये ग्रंथ देखेंगे तो कौन देखेगा। तो मैं अभी ना आप लोगों को भेषज रत्नावली का कुछ कुछ योग बताऊंगा कि भेषज रत्नावली में किस तरह से गोविंदा सेन जी ने क्या क्या लिखा है। यह बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि यह ना सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें योग जो है वो सिंपल सिंपल रहते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि हम इनका प्रयोग करके किस तरह से अपने रोगी को ट्रीटमेंट देके सफलता प्राप्त करें। थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा ना तो सभी लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाएगी। तो फिर और पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है और रिजल्ट भी आता है। तो मैं वही बता रहा हूँ। प्रमेह रोग के लिए इन्होंने सबसे पहले जो चरक जी का सिद्धांत है वही सबसे पहले अप्लाई किया है कि मैं श्लोक नहीं बोलता हूँ, हिंदी में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो प्रमेह के रोगी रहते हैं कुछ स्थूल रहते हैं, कुछ मोटे रहते हैं और कुछ पतले रहते हैं। तो जो पतले लोग रहते हैं उनको बृहण चिकित्सा करना है और मांस बढ़ाने वाली चिकित्सा देनी है। बृहण का मतलब है कि जो मांस धातु को अच्छा करता है। जो पतले हैं तो बृहण चिकित्सा करना है। और जो बहुत ज्यादा दोष वाले हैं और बलवान रोगी हैं उनको वमन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। वमन क्यों देना है? क्योंकि प्रमेह जो रोग रहता है इसमें सबसे ज्यादा किसकी दृष्टि होती है? तो कफ दोष की दृष्टि होती है। जितना भी कफ वर्धक आहार विहार है उसका है दृष्टि। दूसरा है मेद धातु दुष्ट होता है। और फिर इसी की वजह से क्लेद बहुत ज्यादा संचित हो जाता है। और क्लेद जो रहता है वो अपने बस्ती से निकल नहीं पाता, मतलब यूरिनरी सिस्टम उसको फिल्टर नहीं कर पाती और ऐसे ही निकाल देती है, मतलब बिना फिल्टर किए ही निकाल देती है। तो आविल मूत्रता बहुमूत्रता ऐसा इन्होंने प्रत्यात्मक लक्षण सभी ग्रंथों में बताया है। तो इन्होंने कहा है कि हम लोग ने क्या करना है, उनको वमन देना है और उसके बाद में विरेचन देना है जिनका दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो बलवान रोगी हैं। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि वमन एवं विरेचन से अगर मल निकल गया, पूरा शरीर साफ हो गया, तब संतर्पण चिकित्सा करना है। संतर्पण चिकित्सा क्यों करना है? क्योंकि मतलब जब हम शोधन करते हैं तो शोधन करने से पेशेंट थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो संतर्पण कैसे करना है? तो फ्रूट जूस नहीं, मतलब मीठा नहीं देना है, मीठा एकदम नहीं देना है। तो उसमें ये जो यव का सत्तू गुड़ में मधु में मिला के, और वो भी सत्तू इसलिए दिया है जौ का सत्तू कि वह जो रहता है उसकी संप्राप्ति को भंग करता है। और जो कषाय रसात्मक मधु रहता है, मतलब मधु शहद जो रहता है वो बहुत ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। जो जंगल में मिलता है वह मधु का घोल करके और ये जो है इसमें जौ का जो आटा है उसमें मिक्स करके संतर्पण करना चाहिए, जिससे बल की प्राप्ति हो और संप्राप्ति भी भंग होती रहे। और जो रोगी दुर्बल है और उनका हम लोग शोधन नहीं करा सकते हैं तो उसके लिए इन्होंने संशमन चिकित्सा बताया है। ये इन्होंने बेसिक बेसिक बताया। फिर उसके बाद में प्रमेह रोग में इन्होंने बोला है कि मासरस का सेवन करना है। तो मासरस कैसा होना चाहिए? तो जांगल और विशिकर ऐसे प्राणियों पशु पक्षियों का मांस। तो वो कौन से हैं? तो तितर नाम की वनस्पति होती है। फिर कबूतर जो प्रतुद, मतलब चोंच से जो ये तोड़ तोड़ के फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो प्रतुद बोलते हैं। तो कबूतर ऐसे पक्षियों का मांस लेना है और उसमें जो ये सत्तू रहता है, जौ का सत्तू रहता है या काढ़ा रहता है या यव का चूर्ण रहता है, जौ का चूर्ण रहता है, उसका अवलेह बनाया है। और मूंग दाल, मसूर दाल और लघु आहार यह सब चीज देना है। और ये जो मांसरस है, यह मांसरस देने से क्या होता है कि बृहण होता है। जो रोगी कमजोर हो गया वह, अगर अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मांसरस ठीक है। जो लोग वेजिटेरियन है तो उनके लिए यव का जो मंथ है या सातु है उसको देना है।
दूसरा इन्होंने बोला है कि मूंग दाल, मसूर दाल वगैरह का यूज देना है, तो इससे क्या होता है, बल की प्राप्ति होती है। और जो शिंबी धान्य है ना, उसमें मूंग मसूर वगैरह जो है ना, ये क्या करते हैं कि बल प्रदान करते हैं, तो इस यूश बोला है। और उसके बाद में बोला है कि प्रमेह रोगियों को क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना ही चिकित्सा है। फिर जो कुछ धान्य है जैसे श्यामक है, कोदो है, उसके बाद में उदालक है, फिर गेहूं है, फिर चना, अरहर, कुल्थी, जांगल मास है, फिर तिक्त रसयुक्त साग है, मतलब बहुत सारे, जैसे पुनर्नवा हो गया, चौलाई हो गया, मेथी हो गया, फिर पालक हो गया, जो तिक्त रसात्मक साग हैं, शाक वर्ग के, उनका सेवन करना है। इसका भोजन करने से क्या होगा कि प्रमेह की संप्राप्ति भंग होगी। उसके बाद में पूरा शरीर में रुक्ष उबटन बोला है, मतलब आप लोग आरंगवती अध्याय देखेंगे, चरक सूत्र सन का दूसरा चैप्टर, उसमें बहुत सारे ना योग बताए हैं, तो वो चीज लाना है और रुक्ष उबटन करना है, मतलब पूरा बॉडी में ऐसे रगड़ना है। उसके बाद में व्यायाम करना है, और उपटन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जितना शरीर में रुक्ष द्रव्यों से उपटन करेंगे ना, तो क्लेद जो है उसका संचय होगा, और मेद नाशक होता है। उसमें उन्होंने बताया भी है चरकाचार्य जी ने कि जितना ये होता है उसमें क्लेद नाश होता है, कफ का नाश होता है, मेद का नाश होता है, तो रुक्ष उपटन करना चाहिए। उसके बाद में रात्रि जागरण करना चाहिए, दिन में सोना नहीं है, रात्रि जागरण करेंगे तो जितना रात्रि जागरण में वायु बढ़ेगा, वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा, और ये प्रमेह की संप्राप्ति कम होती जाएगी। और जो भी आहार विहार है, जो कफ दोष और पित्त दोष के नाशक है, उनको प्रमेह रोग में करना बहुत हितकारी रहता है। कफ का भी शमन करे और पित्त का भी शमन करे, ऐसा करना है। इसके बाद में कुछ कुछ योग बताए जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, जैसे जो शहद है उसको आंवले के रस के साथ देना है, और या फिर त्रिफला लेना है, देवदारू लेना है, मुस्ता लेना है, इनका काढ़ा लेना है, और दारू हल्दी लेना है। इनके काढ़े को पीने से, फिर से मैं बताता हूँ, मधुयुक्त आंवले का रस, जो आंवला अभी मार्केट में मिल रहा है, अगर शहद के साथ लिया जाए तो प्रमेह की संप्राप्ति भंग हो जाती है। या फिर त्रिफला लेना है, देवदार लेना है, मुस्ता लेना है, इनका काढ़ा लेना है, या फिर त्रिफला लेना है, देवदार लेना है, दारू हल्दी लेना है, और इनका काढ़ा पीना है रोज, सुबह शाम सुबह शाम। तो इसे प्रमेह जो है, शुगर लेवल कम करना तो एक अलग बात होती है, और प्रमेह रोग को ठीक करना, जहां पे क्लेद बहुत ज्यादा है, मेद धातु विकृत है, मेद भी बद्ध और अबद्ध मेद वो है, और क्लेद बहुत है, कफ दोष विकृत है, और 10 दुष्य जो है, जलीय धातु है, वह विकृत है। उनको संप्राप्ति अगर हमें भंग करना है तो फिर यह चीज देना बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और उसके बाद में और बताया है तो त्रिफला लेना है, लौह भस्म लेना है, शिलाजित लेना है, हरितकी लेना है। इनको प्रत्येक को ना शहद के साथ मिक्स करके समान मात्रा में लेके, और इसको अगर हमने, या गिलोय के रस, अगर हमने गिलोय का रस इसमें मिक्स कर दिया, फिर से मैं बताता हूँ, त्रिफला लेना है, लौह भस्म लेना है, शिलाजित लेना है, हरितकी लेना है, और गुडुचि का रस लेना है, स्वरस बना के। इसको पीने से सब तरह के प्रमेह रोग जो है, यह इसका अधिकार जो है विंशति प्रमेह, सारे प्रमेह रोग को ठीक करता है। और उसके बाद में एक फल त्रिकादि वाद बताया, जो चरकाचार्य ने भी बताया, उसी को इन्होंने लिया है एक्सेप्ट किया वैसे ही। तो इसमें त्रिफला है, हरद, मतलब हरित की, बिबित की और आमल की, फिर दारू हल्दी लेना है, इंद्रायण की जड़ लेना है, नागर मोथा लेना है, इन सबको मिक्स करके, और 2 तोला की मात्रा में लेना है, और 32 तोला पानी डाल के इसको क्वाथ बनाना है, और बॉईल करते करते जब 8 गुना रहेगा, सॉरी 8 तोला रहेगा, मतलब 1/4 रखेंगे तो 8 तोला रहेगा, तो वह उसको पीने के लिए देना है। और हल्दी, या फिर दूसरा ऑप्शन में बता रहे हैं कि इसमें फल त्रिकदिक्वात में 3 मासे जो यह रहता है, हल्दी रहता है, वह डाल के और मधु डाल के अगर पियेंगे तो फल त्रिकदिक्वात जो है वह बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और प्रमेह रोग ठीक कर देता है। उसके बाद में बता रहे हैं कि गुडुचि का सत्व जो है, वह अगर 1 मासा गुडुचि का सत्व लेना है और 3 मासा शहद लेना है, उसके साथ मिक्स करके अगर लेंगे तो प्रमेह रोग की संप्राप्ति भंग हो जाती है। और ऑप्शन में बता रहे हैं कि शतावरी वनस्पति होती है, उसका जो मूल होता है, उसका बीच का अंदर का जो डंठल होता है वो निकाल दे, और फिर जो मूल होता है उसका अगर हमने रस निकाला और उसमें 8 तोला दूध डाला और उसको मिलाकर शीरपाक जैसा बनाया, शतावरी शीरपाक, अगर वह पियेंगे तो प्रमेह रोग जो है वह ठीक हो जाता है, क्योंकि ये वायु का मतलब ये शमन करता है और रसायन द्रव्य है। तो शतावरी मूल का शीर पाक करके पीने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद में बता रहे हैं कि कच्चा दूध लेना है, और कच्चा दूध में
पानी मिला के सुबह शाम पीना है। तो जो शुक्र में ही है, जिनका मतलब प्रमेह, मतलब जब शुक्र आता है, मूत्र विसर्जन करते हैं तब ना शुक्र आने लगता है। तो यह शुक्र में ही के रोगी को बहुत फायदा होता है। दूध में पानी मिला के अगर पिएंगे, पतला अगर हल्का करके पिएंगे। उसके बाद में प्रमेह रोग में पलाश का पुष्प जो है, मतलब पलाश वनस्पति आप लोगों को पता है, उसका जो फूल होता है, तो उसमें क्या करना है, पलाश या ढाल का फूल बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा खांड, मतलब जो ब्राउन शुगर होता है, मतलब गुड़ बनाने के पहले ही एक प्रोसेस होती है जिसमें भूरा बोलते हैं। तो भूरा जो रहता है, मतलब ब्राउन शुगर जो रहता है, शुगर के पहले की, उसमें कार्बन का प्रोसेस नहीं रहता है। तो वह शुगर अगर लेंगे तो किसमें, पलाश के फल के साथ या फूल के साथ, उसके साथ ठंडा पानी में मिक्स करके अगर पिएंगे तो प्रमेह रोग जो है वह ठीक हो जाता है। यह मधुमेह के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जहां भी ये मतलब शुगर का यूज किया जा रहा है, खांड जो रहता है उसका यूज मधुमेह के रोगी को नहीं है, पित्तज प्रमेह के रोगी को है। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वह कहाँ पे यूजफुल है, उसका युक्ति पूर्वक ही यूज करना है। ये नहीं कि आप मधुमेह रोगी को खांड देंगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद में स्फटिका चूर्ण बता रहे हैं। तो पहले नारियल जो रहते हैं उसका जो बीज का भाग रहता है वह लेना है, और पानी लेना है, जो नारियल का पानी रहता है उसमें फिटकरी का चूर्ण मिला देना है, और उसको दबा के रखना है, और रात भर रखना है। और फिर सुबह ना फिटकरी का पानी वाला जो नारियल का पानी है वह अगर पिएंगे तो वो पीने से उसमें घुल जाता है थोड़ा फिटकरी का, वह पीने से जो प्रमेह रोगी का जो है अंदर शरीर में जाने के बाद वह क्लेद को फिल्टर कर देता है। आप लोगों को पता है कि फिटकरी अगर गंदा पानी में अगर हमने थोड़ा सा एलम को ऐसे घुमा दिया तो वो क्या करता है कि गंदा जो है दूषित चीज, मतलब मिट्टी वगैरह है, वो नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से अगर हमने नारियल के पानी में फिटकरी को मिक्स करके और रात भर रख दिया और सुबह हमने पिया, तो वह भी जो अपना ये है, और फिटकरी जो है वो इंटरनली लिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह अगर पानी हमने पिया तो ना अपना जो यूरिन है वह भी क्लियर आने लगता है। जो बाहर वो काम करता है वही इंटरनली भी काम करता है। और फिटकरी तो हमारे इसमें रस शास्त्र में बताया है, लेकिन शुद्ध किया हुआ ही फिटकरी का यूज करना है। हमारे रस शास्त्र में महारस उपरस में ये सारे द्रव्य बताए हैं, उसका यूज हम इंटरनली भी कर सकते हैं। उसके बाद में मुस्तादी काढ़ा जो है प्रमेह रोग का, वह बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो उसमें मुस्ता है, त्रिफला है, देवदार है, नोरवा मूल है, इंद्रायण की जड़ है, लोद्र है। इनको सबको मिक्स करके 2 तोला लेना है, और 32 तोला जल में मिला के और फिर 8 तोला तक उबालते रहना है, और वह काढ़ा सुबह शाम पीना है। तो इससे प्रमेह रोग ठीक होता है। मूत्रकृच्छ रोग, अगर यूरिन अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो मूत्रकृच्छता में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और मूत्रकृच्छता में क्या होता है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, यूरिन अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मूत्रकृच्छता में घृत का सेवन अगर करेंगे दीपन पाचन करके, ये मूत्रल दवाइयों के साथ, तो मूत्रकृच्छता बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। उसके बाद में है कि प्रमेह रोग में व्यायाम क्या क्या करना है। तो प्रमेह रोगी जो है ना, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं या आसन करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, और ऐसा बोला है कि बिना जूते के या छतरी के ही 100 योजन, मतलब उतना चलते रहना है, वॉकिंग करते रहना है, या फिर उससे अधिक भी चलते रहें, तो क्या होगा कि और ना भिक्षा के समान, जो भी उनको भिक्षा की तरह भोजन, थोड़ा सा ही भोजन करना है, ज्यादा नहीं करना है। मतलब सच में भीख मांगना नहीं है प्रयोजन, मतलब थोड़ा ही खाना खाना है। और जिस तरह से ऋषि मुनि रहते हैं, ये सादा खाना खाते हैं और जमीन पे चटाई बिछा के सोते हैं, ज्यादा वो नहीं करते। ऐसा करने से क्या होगा कि हम गद्दे पे नहीं सोएंगे, नीचे सोएंगे, तो शरीर को थोड़ा तकलीफ होना चाहिए। शरीर को तकलीफ होगा ना तो जो जितना भी क्लेद है, मेद है, कफ है, वो सारा पच जाएगा। और ऐसा बोला है कि आंवलों का आहार करना है, और सूखे धान्य जो रहते हैं सूखे धान्य लेना है, और आंवला ही खा के रहना है। तो ऐसा अगर रोगी करता है तो प्रमेह रोग से मुक्त हो जाता है। तो मैक्सिमम हो सके तो आंवला का सेवन करना चाहिए। और जो धान्य होते हैं, मतलब कच्चे जो धान्य होते हैं वह अगर खाएंगे थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो उससे क्लेद वगैरह सब निकल जाएगा, लेकिन अग्नि को ध्यान में रख के। उसके बाद में दशविध प्रमेह रोग में एक एक योग बताए हैं, जिस तरह से सुश्रुत संहिता में बताया है उसी तरह से इनके थोड़े से डिफरेंट है।
तो हरितकी लेना है, कायफल लेना है, मुस्ता लेना है, लोद्र लेना है। यह एक योग हो गया। दूसरा है कि पाठा लेना है, फिर वायुविडंग लेना है, अर्जुन और दुरालभा, दूसरा योग हो गया। तीसरा है हल्दी लेना है, दारू हल्दी, तगर और वायुविडंग, तीसरा हो गया। चौथा है कदम की छाल लेना है, या कदम की छाल का सार लेना है, अर्जुन लेना है और अजवाइन लेना है। यह चौथा योग हो गया। फिर दारू हल्दी लेना है, वायुविडंग लेना है, खदीर लेना है और धव लेना है। फिर देवदारू लेना है, कुष्ठ नाम की वनस्पति लेना है, अगरू लेना है, लाल चंदन लेना है। फिर दारू हल्दी, अग्निमंथ, त्रिफला और वचा लेना है। उसके बाद में पाढ़ल लेना है, फिर पाठा लेना है, मुरवा मूल और गोखरू। फिर जौ, खस, हरितकी, खस का मतलब उशिर, जौ, उशिर, फिर हरितकी और गिलोय, यह लेना है। फिर 10वां है जामुन की गुठली लेना है, हरितकी लेना है, चित्रक लेना है और सप्तपर्ण की जड़ लेना है। इस इन सब का अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बताया है वह काढ़ा बनाना है, और जो जंगली जो मधु है वह मिक्स करके अगर लेंगे तो 10 प्रकार के जो कफज प्रमेय हैं वह सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में विडंग आदि क्वाथ बताया है, तो वाय विडंग लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, फिर कटफल लेना है, कदम की छाल लेना है, लोद्र लेना है और असाना लेना है, फिर कुटज की छाल लेना है। इनका सब मिक्स करके 2 तोला पाउडर लेना है और 32 तोला जल में डाल के काढ़ा बनाना है, और उसको 1/4 मतलब 8 तोला जब रहेगा वह सुबह शाम पीना है। तो इससे कफ के प्रमेह के रोगी हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यह विडंगादि क्वाथ का प्रयोग मैंने भी अपने प्रैक्टिस में किया है, तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मुझे भी हुआ है। उसके बाद में पित्त प्रमेह के रोगी आते हैं तो उनके लिए ना 6 क्वाथ बताए हैं, और वो भी सीक्वेंस से अगर यूज किया जाए, जैसे पहले जो है उसके हिसाब से, मतलब सीक्वेंस से एक एक योग बताए हैं। तो उसमें क्या क्या है, तो उशिर लेना है, लोद्र लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, लाल चंदन लेना है। दूसरा पित्तज प्रमेय है, उसमें उशिर लेना है, मुस्ता, आंवला और हरदकी लेना है। फिर तीसरा है परवल के पत्ते, नीम का छाल, आंवला, गुड़ूची। चौथा है तो मुस्ता, हरितकी, पुष्कर मूल, कुटज की छाल। फिर है लोद्र लेना है, गंध वाला लेना है, दारू हल्दी लेना है, धाई के फूल लेना है। और उसके बाद में छठवा है शुंठ लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, शिरीष की छाल लेना है, छोटी इलायची लेना है, नीलोत्पल लेना है। यह सब का जो काढ़ा है तो मतलब क्रम से मंजिष्ठ में, हरिद्र में, नील में, शार में, काल में और रक्त में क्रम से जो भेषज रत्नावली में लिखा है, आप लोग के पास भेषज रत्नावली बुक होगा, उसमें आप देखेंगे ना, तो मैं एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ, बस मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। बाकी आप लोग तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप लोग भी अगर ऐसा पढ़ के करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब उसको रिजल्ट आता है तो वह आपको बहुत ज्यादा स्तुति करता है, पैसे भी देता है और बहुत रिस्पेक्ट मिलता है अगर उनको रिजल्ट मिलता है तो। इसके बाद में कफज प्रमेय में कुछ और काढ़ा बताए हैं, तो उसमें पठानी लोद्र रहता है, लोद्र वनस्पति आप लोगों को पता है। फिर हरितकी लेना है, कायफल लेना है, मुस्ता लेना है, यह एक हो गया। दूसरा वायुविडंग, पाठा, अर्जुन की छाल और धामिन जो रहता है उसका। तीसरा है कदम लेना है, कदम वृक्ष की छाल लेना है, छाल का शाल वनस्पति का सार लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, अजवाइन लेना है। चौथा है वायुविडंग लेना है, आमलकी लेना है, धाई के फूल और खदीर सार का क्वाथ लेना है। यह सब क्वाथ को मधु मिलाकर देने से कफ जनित जितने भी प्रमेय हैं वह सारे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में पित्त प्रमेय में एक 4 तरह के काढ़ा बताए हैं, तो पठानी लोद्र, अर्जुन की छाल, उशिर लेना है, लाल चंदन लेना है। दूसरा है नीम की छाल लेना है, उशिर लेना है, आमलकी लेना है, हरितकी लेना है। फिर तीसरा काढ़ा बताया है कि आमलकी लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, नीम की छाल लेना है, कुटज की छाल लेना है। चौथा काढ़ा बताया है कि नील कमल लेना है, विजय साध लेना है, अर्जुन की छाल लेना है। इन सबको ना काढ़ा बना के और मधु मिला के लेने से पित्त जनित जो भी प्रमेय है वह सारा ठीक हो जाता है। फिर शुक्र में के पेशेंट आते हैं जिसमें शुक्र निकल रहा होता है, मूत्र विसर्जन के टाइम पे शुक्र निकल रहा होता है, तो उनमें दारू हल्दी का काढ़ा देना है। उसमें क्या क्या है, सॉरी दारू हल्दी नहीं, दुर्वा का काढ़ा लेना है। तो दुर्वा का काढ़ा में क्या है, तो जो गणेश जी पे चढ़ाने वाली घास होती है, दूब लेना है,
कसेरुका लेना है, जो सिंघाड़ा आप मिलता है, जो उपवास में उसका ये खाते हैं, उपवास में हम लोग सिंघाड़ा का आटा खाते हैं, तो वही कसेरुका, कसेरुका वनस्पति वह लेना है। दुर्वा लेना है, कसेरू लेना है, पुती करंज लेना है, जलकुंभी लेना है, मुस्ता लेना है, और सिवार, इसका काढ़ा लेना है। शिवार मतलब शेवाल जो रहता है, जो पानी में जो जमा हो जाता है, उसका काढ़ा लेना है। तो शुक्र में की उत्तम औषधि है। इसमें जो भी अवेलेबल है सब ले तो बहुत अच्छा है, जो चीज अवेलेबल है वह भी लेंगे तो पित्त प्रमेह में बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर यूरिन पास करने के बाद ना झाग आता है, बहुत ज्यादा झाग झाग वाला जो यूरिन आता है उसको फेन में बोलते हैं। तो उसमें त्रिफलादी क्वाथ बोला है, तो उसमें त्रिफला लेना है, अमलतास लेना है, और द्राक्षा, अंगूर लेना है, इसका काढ़ा बनाना है और उसमें मधु मिला के देना है। तो फेन में के जो पेशेंट है उनमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर है सर्पी में, मतलब जिसमें घी जैसा यूरिन आता है, तो उसमें क्या करना है कि गिलोय लेना है। फिर ये लेना है, चित्रक का काढ़ा लेना है, या फिर पाठा लेना है, और कुटज की छाल लेना है, और घी से बुना हुआ हींग डालना है, कुटकी डालना है, और कुष्ठ वनस्पति का चूर्ण डालना है। तो यह सर्पी में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और क्या है ना कि इस बुक में जो भी लिखा गया है वो प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया है, मतलब उन लोगों ने उस टाइम पे दिया है रोगियों को, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इतना सारा खजाना है, अमूल्य खजाना है, इस पर हम कब लोग ध्यान देंगे? हम लोग ध्यान देंगे, अपने पेशेंट को देंगे, रिजल्ट आएगा तो क्यों नहीं हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में उदक में है जो पेशेंट है जिसमें स्वच्छ पानी की तरह बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन आ रहा है, तो उसमें धव की छाल लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, लाल चंदन लेना है, शाल की त्वक लेना है, शल्लकी लेना है, इनका काढ़ा बना के और पेशेंट को देना है। तो उदक में का जो रोगी है वह ठीक हो जाते हैं। फिर और बता रहे हैं तो पारिभद्र, पारिभद्र का काढ़ा लेना है मधु के साथ मिक्स करके, पारिभद्र बकायन को भी बोलते हैं, उसके साथ लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो उदक में ठीक हो जाता है। फिर जयंती वनस्पति है, उसका पत्ते का काढ़ा लेना है, मधु मिलाकर देने से इक्षु में जो रहता है वह ठीक हो जाता है। फिर नीम के छाल का काढ़ा बनाना है और शहद का प्रक्षेप डाल के देंगे तो सुरा में जो है, जिसमें मध्य की तरह यूरिन आ रहा है, वह ठीक हो जाता है। फिर मधुयुक्त चित्रक लेना है और उसको मधुयुक्त चित्रक को काढ़ा को देंगे तो सिक्ता में जो है, कफज प्रमेह का एक टाइप है सिक्ता में, जिसमें बालू के कण की तरह यूरिन आ रहा है, वह ठीक हो जाता है। फिर खदीर के काढ़ा में मधु मिलाकर पीने से जो शनेर में है, मतलब ड्रिप बाय ड्रिप, थोड़ा थोड़ा ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो निकल रहा है शनेर में, वह ठीक हो जाता है। फिर पाढ़ा लेना है, पाठा लेना है, और अगरू, अगरू वनस्पति जिसे अगरबत्ती बनाते हैं, अगरू वनस्पति का काढ़ा लेते हैं और मधु मिलाकर प्रक्षेप डालकर लेने से लवण में, मतलब जिसमें नमकीन यूरिन आ रहा है, वह ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में पिष्ट में जो है, जिसमें चावल के पानी के चावल का आटे का मिक्स होके ऐसे यूरिन आता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन जा रहा है, तो उसमें हल्दी लेना है और दारू हल्दी के काढ़ा में मधु मिलाकर पीने से पिष्ट में ठीक हो जाता है। उस और जो सप्तपर्ण का काढ़ा है वह अगर देंगे तो सांद्र में, सांद्र में और सांद्र प्रसाद में, यह दो टाइप पता है। सांद्र में क्या होता है कि गंदा पानी आता है, और सांद्र प्रसाद में क्या होता है कि कुछ भाग नीचे बैठ जाता है, कुछ भाग ऊपर रहता है सांद्र प्रसाद में। इन सब में अगर देंगे ना सप्तपर्ण की छाल का काढ़ा मधु मिलाकर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर जो पित्तज प्रमेय है, नील में, हरिद्र में, फेन में, क्षार में, मंजिष्ठ में, उसके लिए कुछ काढ़ा बता रहे हैं। तो नील में पीपल वनस्पति जो रहती है, पीपल का जो वनस्पति है उसका छाल का काढ़ा देंगे तो उसमें मधु मिलाकर देंगे तो यह नील में जो है वह ठीक हो जाता है। दूसरा है अमलतास, आरगवत का काढ़ा अगर देंगे तो हरिद्र में, मतलब जिसमें हल्दी के पानी की तरह यूरिन आ रहा है, वह ठीक हो जाता है। फिर फेन में, जिसमें झाग झाग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें बरगद के मूल का, बरगद के जड़ का जो त्वचा होती है उसका काढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर त्रिफला का काढ़ा, उसमें मधु मिलाकर देंगे तो क्षार में, जिसमें अल्कलाइन यूरिन आ रहा है, तो त्रिफला के काढ़ा के साथ देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर मंजिष्ठ में जब देंगे तो मंजिष्ठ में मंजिष्ठा का काढ़ा देने से बहुत फायदा होता है। और चंदन का अगर हम देंगे, लाल चंदन का, तो क्षार में जो है वह ठीक हो जाता है। फिर रक्त में, जिसमें यूरिन में रेडिश आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रक्त भी आ रहा है, यह अधोक रक्तपित्त नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा सा यूरिन आ रहा है, तो रक्त में हमें क्या देना है, तो अंगूर देना है, द्राक्षा लेना है या किशमिश लेना है, यष्टि मधु या मुलेठी लेना है, और लाल चंदन से
सिद्ध जो ठंडा काढ़ा रहेगा, मतलब उसमें काढ़ा बना के उसको रख दीजिए रात भर और वह पीना है, तो उससे रक्त प्रमेह जो है वह ठीक हो जाता है। अगर सर्पी में है, मतलब जिसमें घी आ रहा है, घी जैसा यूरिन आ रहा है, तो उसमें फल त्रिकादि क्वाथ देना है। तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं फल त्रिकादि क्वाथ में, तो ये अलग तरह का थोड़ा है। त्रिफला लेना है, अमलतास या आरगवद लेना है, मुरवा मूल लेना है, सहजन की छाल लेना है, नीम की छाल लेना है, फिर शालमली की छाल लेना है, सेमल शालमली जो बोलते हैं उसके लेना है, तो सर्पी में जो है वह ठीक हो जाता है। फिर है हस्ती में, जिसमें हाथी की तरफ बहुत ज्यादा यूरिन पास कर रहा है, उसमें पाठादिक क्वाथ देना है। तो उसमें ये देना है, पाठा देना है, शीरिष की छाल देना है, दुरालबा देना है, मुरवा मूल देना है, ढाक के फूल देना है, तिंदुक की छाल देना है, और कपित्थ जो रहता है कैथ, उसका काढ़ा देके अगर देंगे तो उससे ना ये हस्ती में जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद में है शौद्र में, जिसमें जो उसको हम मधुमेह बोलते हैं, तो मधुमेह में क्या बोला है, तो खदीर लेना है। फिर उसके बाद में खदीर का लकड़ी लेना है, लकड़ी का जो पाउडर होगा वह लेना है, सुपारी लेना है। वह अगर हम मधुमेह के रोगी को देंगे तो शौद्र में जो है वह ठीक हो जाता है। फिर है वसा में, जिसमें फैट्स की तरह यूरिन आ रहा है, तो उसमें क्या करना है कि अग्निमंथ वनस्पति होती है, उसका छाल को अगर हम देंगे तो वसा में जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर कुशावलेह करके बताया है, उसमें क्या क्या है, तो कुश काश ऐसे वनस्पतियां लेनी है जो घास के रूप में आती है। कुश वनस्पति, काश वनस्पति, उशिर वनस्पति, काला गन्ना जो रहता है, फिर एक खगड़ नाम का ये रहता है, घास रहता है, इनका जड़ लेना है और इसका काढ़ा बनाना है। और उसमें क्या करना है कि प्रक्षेप में मुलहटी, यष्टि मधु, ककड़ी का बीज, पेठा जिससे बनता है, लाल भोपला, लाल लौकी, उसका बीज लेना है, खीरे का बीज लेना है, वंशलोचन लेना है, आंवला लेना है, तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, नाग केसर, वरुण की छाल, गिलोय, प्रियंगू, इन सब का 2-2 तोला डालना है, प्रक्षेप डाल के मिक्स करके और वह देना है। तो उससे प्रमेह रोग भी ठीक होगा, मूत्राघात ठीक होगा, अश्मरी और अरुचि, इतने सारी बीमारियों को कवर कर रहे हैं। अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन में है तो उसको ये ठीक कर देता है। फिर शिलाजित का प्रयोग बताया प्रमेह रोगी में, तो इसमें साल सरादी गण की वनस्पति लेना है और उसमें उनका काढ़ा बनाना है और उसमें शिलाजित की भावना, शिलाजित लेके और उसको घोटना है और वह अगर हम देंगे और उसमें ना शरीर जो रहता है वो वमन विरेचन करके शरीर शुद्ध हुआ रहता है, उन्हीं को शिलाजित का सेवन कराना चाहिए संशोधन के बाद। उसके बाद में शाल सरादी गण के काढ़ा के अनुपान के साथ भी देना है और वो भावित किया हुआ शिलाजित को भी देना है। वह जब देने के बाद अब जब वो पच जाए पूरी तरह से, तो जांगल पशु पक्षियों के मांस रस वो देना है, या फिर ये देना है, यूष देना है, जो मूंग अरहर वगैरह दाल का यूष देना है। वेजिटेरियन लोगों के लिए यूष देना है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको जांगल पशु पक्षियों के मांस रस देना है उसका अनुपान के साथ। उसके साथ चावल और वो मटन का सूप या दाल या चावल का सूप, चावल यह खाने को देना है। तो इससे क्या होता है कि मधुमेह ठीक हो जाएगा, मधु शर्करा जो है, शर्करा रोग जो है जिसमें कण कण आते हैं वह ठीक हो जाएगा, अश्मरी रोग भी ठीक हो जाएगा, यह बताया। फिर ना स्वर्ण माक्षिक जो रहता है उसका यूज बताया है, तो शाल सरादी गण जो सुश्रुत संहिता का है उसके काढ़ा से भावना देकर स्वर्ण माक्षिक लेना है और माक्षिक भस्म को सेवन करने से मधुमेह आदि रोग जो है वह ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में शाल सरादी वनस्पतियों का लेह बना के देना है, उससे फायदा होता है। फिर वंगावलेह, वंग भस्म लेना है, शुद्ध गंधक लेना है और गुड़ लेना है, समभाग लेना है और उसमें गुड़ुची जो रहता है, गुड़ुची सत्व डाल के और ये जो खांड रहता है, मतलब जो ब्राउन शुगर रहता है, मतलब शुगर जो ब्राउनिश रहता है, जो भूरा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, वह अगर डाल के देंगे तो यह प्रमेह को ठीक करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, वंग भस्म, फिर गुड़ और शुद्ध गंधक को जो घी में शुद्ध किया जाता है उसके साथ अगर लेंगे तो यह प्रमेह रोग को ठीक कर देता है। फिर एलादि चूर्ण है, नेग्रोदादि चूर्ण है, दाढ़ी माती घृत है, फिर वृहद दाढ़ी माती घृत है, कितना अच्छा अच्छा बताया। फिर धानवंतर घृत है, धानवंतर घृत तो मार्केट में मिलता है, उसका सेवन करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर एक तेल बताया, प्रमेय मिहिर तेल, उसको जो योग है वह पूरा वैश्य रत्नावली में है, तेल में बनाया हुआ है, वह थोड़ा थोड़ा पीना भी है और उसे अभ्यंग भी करना है, उससे बस्ती भी देना है, उसका नस से भी देना है, हर तरह से अगर यूज करेंगे तो प्रमेय मिहिर तेल का फायदा होता है। फिर गोलियों में शुक्र मातृका वटी, या मार्केट में मिलता है, सांडू कंपनी बनाती है, तो शुक्र मातृका वटी अगर लेंगे
तो ऊंझा कंपनी भी बनाती है, झंडू कंपनी में बनाती है। शुक्र मातृका वटी भी प्रमेह रोगियों में बहुत ज्यादा फायदा करती है। फिर मेह मुदगर रस है, फिर विडंगादि लौ है, फिर उसके बाद में पंचानन रस है, फिर हेमकुलांतक रस है, चंद्रकला रस है, तारकेश्वर रस है, मेहानल रस है, सोमेश्वर रस है, सर्वेश्वर रस है, फिर वेद विद्या वटी है, बृहद रस है, वंगाष्टक है, चंद्र वटी है। चंद्र वटी जो है भेषज रत्नावली का थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका अगर इस तरह से बना के अगर यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर योगेश्वर रस है, फिर हरिशंकर रस है, फिर विद्या मंगेश्वर रस है। फिर भले मार्केट में नहीं मिलता है, आप लोग ये वनस्पतियां लेके आइए और बना के और पेशेंट को दीजिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उसके बाद में मेहांतक रस है, फिर बृहद काम चूड़ामणि रस है, फिर विद्या योगेश्वर रस है, फिर अपूर्व मालिनी वसंत रस है, फिर उसके बाद में वसंत तिलक रस है, चंद्रकांति रस है, मेह केशरी रस है, मेह वज्र रस है, प्रमेह सेतु रस है, मेघनाद रस है, वसंत कुसुमाकर रस है। वसंत कुसुमाकर रस जो डायबिटीज और डायबिटीज रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उनमें बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करता है, आप लोग को पता है ये सब बात। और चंद्र वटी जो है, ये जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, मार्केट में मिलता है, चंद्र वचा मुस्तंभु निम्बम सुर दारवा हरिद्राति वशा हरिद्राति विषादारवी पिप्पिली मूल चित्रकम त्रिवदंती पत्रम त्रिवदंती पत्रकम जत्वगिला वंशलोचना प्रत्येकम कर्ष मात्रानी कुर्यादितानि बुद्धिमान धान्यगम त्रिफला चव्यम विडंगम गजपिप्पली स्वर्णमाक्षिकम व्यशोदो शारो लवणत्रयम एतानि टंक मात्राणि संग्रहण पृथक पृथक द्विकर्षम हतलोहम स्यात् चतुकर्षा सिता भवेत्। इसका अगर शिलाजत्व कष्ट कर्तव्य स्यादष्टो कर्षा गुग्गुलो विधना योजने रहते कर्तव्य गुटिका शुभा चंद्रप्रवृत्ति विख्याता सर्वरोग प्रणाशिनी, मतलब यह सारे रोगों को ठीक करती है। और क्या बताया, नियंती विंशति मेहान, जितने भी 20 प्रकार के प्रमेय हैं उन सबको नष्ट करती है। कुष्ठम अष्टविधम तथा, जो कुष्ठ रोग है उसमें भी क्या होता है कि क्लेद होता है, त्वचा रक्त मांस लसिका यह दुष्टि होती है, क्लेद होता है, धातुओं का शैथिल्य होता है। तो कुष्ठ रोग स्किन डिसऑर्डर्स को भी ठीक करती है, प्रमेय रोग को भी ठीक करती है। फिर चतरस्थ चाश्मरिस तद्वत मूत्राघातांश त्रयोदशा, मतलब 4 तरह के अश्मरी रोग जो है, वातज पित्तज कफज सन्निपात, जो अश्मरी रोग है किडनी स्टोन है उसको ठीक करेगी। और 13 टाइप के जो मूत्राघात रोग है, बस्ती कुंडली का, वात बस्ती वगैरह, उन सबको मूत्राघात को भी ठीक करती है। फिर है काशम श्वासम तथा कुष्ठम अग्निमंद अरोचकम, काश श्वास में भी ठीक होता है। और अग्निमंद है उसको, कुष्ठ रोग है उसको भी, अरोचक है उसको भी ठीक करता है। फिर वात पित्त कफ व्याधि बल्ला वृषा रसायनी, मतलब वृक्ष भी है, शुक्र भी अच्छा करती है, बल्ल भी है, रसायन भी है। समाराध्य शिवम यस्मात् प्रयत्न गुटका इमाम, मतलब शिव जी जो है वो भी इसकी स्तुति करते हैं और यह बहुत शिव है, मतलब कल्याणकारी है। प्राप्त चंद्रमा तस्मात दियम चंद्र प्रभा स्मृता, जिस तरह से चंद्रमा का प्रभाव होता है तो वो कितना शीतलता देता है, उसी तरह से चंद्र प्रभा वटी जो है वह भी शीतलता देती है शरीर में और बहुत सारी व्याधियों को ठीक करती है। इसलिए चंद्र प्रभा वटी का सेवन करना प्रमेह रोगी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर बृहद हरिशंकर रस है, बृहद हरिशंकर रस इसका यूज कर सकते हैं। इंद्रवटी, फिर आनंद भैरव रस, फिर वसंत मालती कुसुमाकर रस, फिर प्रमेह कुंज केसरी रस, स्वर्णवंग, देवदारव्यारिष्ट, यह सारे देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं आप लोग को आज ये इतना बात बता रहा हूं, अगले लेक्चर में मैं शुक्र मेहाधिकार, लसिका मेहाधिकार, फिर और भी कॉम्प्लिकेशन है, प्रमेह पीड़िका रोगाधिकार, ओजो मेहाधिकार, फिर वृक्का में मतलब किडनी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रमेह और किडनी या केवल किडनी की बीमारियां, उनमें भी